नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मेरे मित्रों। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं एक ऐसे बिंदु पर बोलने वाला हूँ जिस पर कई दिनों से मैंने सोचा था। एक बहुचर्चित नाम ओशो। सभी ने नाम सुना होगा या अधिकतम लोगों ने नाम सुना होगा। ओशो एक आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, एक दार्शनिक हुए हैं, एक विद्वान हुए हैं और इनके प्रवचनों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। एक सिद्ध पुरुष हुए हैं, पूर्णतः सिद्ध थे, पूर्व जन्म से सिद्ध थे। बचपन में इनका नाम चंद्रमोहन था। कुछ लोगों को इनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें नहीं पता है, आज उनको बताता हूँ। इनका नाम बचपन में चंद्रमोहन था। बाद में स्कूल में इन्होंने शिक्षा जब ग्रहण की तो आचार्य रजनीश के नाम से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और ये प्रोफेसर हो गए थे। एक उच्च कोटि के विद्वान और शिक्षित आदमी थे, तो प्रोफेसर हो गए थे और आचार्य रजनीश इनका नाम था। आचार्य रजनीश के नाम से बड़े लोकप्रिय थे। बाद में जब ये अध्यात्म में चले गए, नौकरी इन्होंने छोड़ दी, तो इनको फिर ओशो नाम दे दिया गया था। शुरुआत में रजनीश के नाम से ही ये जाने जाते थे। विद्वान व्यक्ति थे, इसमें कोई संदेह नहीं। एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, जबलपुर यूनिवर्सिटी में। दूसरी बात, दर्शन शास्त्र के, फिलोसफी के प्रोफेसर थे। खुद इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, बहुत सारे दर्शन शास्त्र लिखे हैं। एक उच्च कोटि के शिक्षाविद थे। और जब ये आध्यात्मिक गुरु भी हो गए तो इन्होंने खुद कहा है कि मैं विद्वान लोगों का आध्यात्मिक गुरु हूँ। मुझे सुनने वाले लोग IAS, IPS, सुनिएगा, जजेस यानी न्यायाधीश, बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे राजनीतिज्ञ, अभिनेता, ऐसे लोग मुझे सुनने वाले हैं, साइंटिस्ट इत्यादि। अभिनेताओं की बात करूँ तो विनोद खन्ना का नाम इनके साथ काफ़ी जुड़ के रहा है। वो इनके शिष्य रहे हैं, उन्होंने इन्हें फॉलो किया है। फिल्म बनाना सब छोड़ दिया था और आध्यात्म की राह पर निकले थे। बाद में वे भी आगे बढ़ते हैं। 1960 में ये प्रोफेसर जबलपुर यूनिवर्सिटी में नियुक्त हुए थे फिलोसफी के। बाद में नौकरी उन्होंने छोड़ ही दी थी। अगर मैं अपनी बात करूं तो निश्चित रूप से ये मेरे आध्यात्मिक गुरु है और 2012 से मैं इनको नित्य से जुड़ा हुआ हूं। उस समय यूट्यूब नहीं थी, यूट्यूब पे कोई प्रवचन नहीं थे इनके। बुक्स खरीदता था और पढ़ता था। मेरे पास इनकी बुक्स की पूरी लाइब्रेरी है, पूरा भंडार है। कोई बुक मैंने छोड़ी नहीं है और आज तक भी पर मंथ 1 से 2 बुक मैं इनकी ज़रूर ख़रीदता हूँ। चाहे वो किसी टूरिस्ट पैलेस से ख़रीदूँ, चाहे वो मैं शामली से ख़रीदूँ। इनके जन्म की बात करें तो 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर 1931 को इनका जन्म हुआ था। 1981 में ये अमेरिका चले गए थे और 1985 में वहाँ से वापस लौटकर भारत आ गए थे। 1981 से 1985 तक ये अमेरिका में, 1981 टू 1985 ये अमेरिका में रहे और वहाँ पे इन्होंने प्रवचन दिए, बहुत बड़े आश्रम की स्थापना की। आज भी अमेरिका में रजनीशपुरम के नाम से एक शहर बसा हुआ है। वहाँ इनके बहुत सारे साथी बन गए, बहुत सारे फॉलोअर हो गए थे, क्योंकि सिद्ध आदमी तो ये पूर्व जन्म से थे। मन इनका पूरे तरीके से अपने वश में था। प्रवचन से अपने किसी को भी हिला सकते थे, इनमें ऐसी ताकत थी। सत्य कहना इनकी प्रवृत्ति थी हमेशा से, और सत्य कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात नहीं होती है सत्य कहना। मृत्यु की बात करूं तो इनकी मृत्यु जनवरी 1990 में हो गई थी, जिस कारण मैं इनको देखने से मैं भी असमर्थ रहा हूं, क्योंकि इनकी मृत्यु के कुछ समय बाद 1990 में ही मेरा जन्म हुआ था। जिस साल मेरा जन्म हुआ उसी साल मेरे आध्यात्मिक गुरु इनकी ओशो की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने अपने माता पिता को स्वयं चुना था। जन्म के समय कई वर्षों तक ये आकाश में इनकी आत्मा रही थी और अपने अनुकूल माता पिता को इन्होंने चुना था। आज इनकी प्रसिद्धि की बात करें तो यूट्यूब पे इनके इतने प्रवचन आते हैं और करोड़ों लोगों के द्वारा प्रतिदिन रोज़ाना इनके प्रवचनों को सुना जाता है और शांति प्राप्त की जाती है।
इनके प्रवचनों को सुनने मात्र से आदमी अपनी आत्मा से जुड़ता है, आदमी जो है मन की गुलामी छोड़ता है, आदमी मोहमाया कुछ कम करता है और साक्षी होकर जीता है। इतनी ताकत तो इनके प्रवचन मात्र में है। दिखावा छोड़ देता है और एक अलग ही जीवन, एकाग्र चित्त रहना सिखाते हैं। मैं 2012 में 10 साल पहले इनसे जुड़ गया था, बताया ही है मैंने। बुक्स के थ्रू बहुत सारी बुक्स मेरे पास है। यही कहूँगा ऐसे विद्वान शिक्षक को, प्रोफेसर को, जो हमारे प्रोफेशन से भी बिलोंग करता है, ऐसे आध्यात्मिक गुरु को मैं 100 बार प्रणाम करता हूँ, जो खुद स्वयं मेरे गुरु है। इनके प्रवचनों का जो केंद्र है वो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे ध्यान, मेडिटेशन रहता है। इन्होंने ध्यान पे जोर दिया है। इन्होंने खुद कहा है कि आप मुझे सुने, मुझे फॉलो करें, कि पता नहीं कोई दूसरा मुझ जैसा सत्य कहने वाला सिद्ध पुरुष कोई आपको सुनने के लिए मिले या ना मिले। क्योंकि इन्होंने बहुत समय तक मौन साधना भी की थी और फिर किसी की प्रार्थना पर इन्होंने बोलना शुरू किया था कि चलो मैं प्रवचन दे दूंगा ताकि कुछ लोगों का भला हो जाए। और इनके प्रवचनों में इनकी आध्यात्मिक शक्ति झलकती है निसंदेह। जिसको शक है वो सुने और सुन के जो है खुद महसूस करेगा कि किस उच्च लेवल के, किस उच्च कोटि की शक्ति इनके शब्दों में है। नहीं मिलेगी आपको। सामान्य व्यक्ति नहीं थे कोई, अति उच्च कोटि के शिक्षित। जितना एक सामान्य उच्च कोटि का विद्वान व्यक्ति जो है बहुत सारी किताबें, पूरी PhD या बड़ी बड़ी डिग्री लेने में पूरा अध्ययन करता है, उतना सुबह से शाम तक एक दिन में कर देते थे। बड़े चर्चित रहे हैं, सैकड़ों किताबें एक दिन में पढ़ लेते थे। पूरे जीवन में कई लाख किताबें पढ़ी है। लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ना इनका मुख्य शौक रहा है। कुल मिला के बात की जाए तो शिक्षा की दृष्टि से बहुत सामान्य व्यक्ति थे और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होना तो अपने आप ही एक खैर गरिमा भरी बात है। तो खुद इन्होंने कहा था कि कोई तुम्हें सत्य कहने वाला मिले ना मिले, तुम मुझे सुनो, मुझे फॉलो करो और सत्य की तलाश में चलो और अपना खुद का भला करो। ये चीज़ें खुद इन्होंने कही थी। खैर किसी और वीडियो में इनकी पुस्तकें दिखाऊंगा आपको। आज के लिए इतना ही। ऐसे उच्च शिक्षाविद को, ऐसे आध्यात्मिक गुरु को, अपने गुरु को शत शत प्रणाम। थैंक यू, नमस्कार।